जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी जिनके अंदर थोड़ा वजन ज्यादा रहता है उन बच्चों के लिए है। और इससे उनको भी सीखने को मिलेगा जिनके अंदर वजन कम है, यानी जो रेडियो ऑपरेटर की जो तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स के ऊपर है, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। और जो बच्चे आज तक जो चीजें हमारे ये वीडियो वगैरह जो देख रहे हैं, तो उनसे काफी एक्सपीरियंस और अनुभव इस चीज का मिल रहा होगा और इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले, जैसे खास तौर पर जिन बच्चों के अंदर वजन ज्यादा है, तो वजन को काबू करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें वजन काबू करना पड़ेगा। तो वजन के लिए क्या है, जैसे कि हम जो बाहर की चीजें खा रहे थे, यानी जो बाहर का जो इधर उधर का चीज खा रहे थे, तो उन चीजों को रोकना है। यानी जिस चीज को मतलब थोड़ा सा उससे प्रक्यूशन करेंगे, तो जिसको अच्छा बुरा जो खा रहे हैं उससे तो थोड़ा सा क्या है, ये इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा कि अच्छा खाना तो बाद की चीज है, लेकिन जो बुरा खा रहे हैं उस चीज को बंद करना है। यानी बाहर का जैसे तला भुना चीज, जिसमें हो गया पिज्जा, हो गया बर्गर, हो गया और उसके बाद मोमोज हो गए, और खास तौर पर पानी पूरी जिसको पड़ाके बोलते हैं, ये चीजें बिल्कुल हमें जो है अवॉइड टाइप की करनी है। ऐसा नहीं है, कभी कभी ज्यादा मन करता है तो खा लेना, लेकिन क्या कहता है, ये नहीं है कि जैसे हर दूसरे दिन तीसरे दिन डेली शाम का आपने रूटीन जो बना रखा है, उस रूटीन को आपको जो है थोड़ा क्या है, कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब ये नहीं है महीने भर में 15 दिन में कभी बंद कर गया तो खा लिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है, आपको जो है यानी मीठे वाली चीजें बहुत कम करनी है। जैसे शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो वहां पर क्या है, हम लोग जो है ये चीजें ज्यादा खा लेते हैं। जो चीज अच्छा लगा वही चीज खाते रहते हैं, उसी के सामने लग जाते हैं। आजकल बफर सिस्टम है, तो कोई ये तो नहीं बोल रहा कि कितना खाना कितना नहीं खाना, जो अच्छा लग रहा है। क्योंकि फिजिकल वर्क करते हैं तो उसमें क्या है, हमको भूख ज्यादा लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसको जो है खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बंद करना है। दूसरा क्या है, जैसे अभी मान लीजिए अब अच्छा क्या खाना है, तो अच्छे खाने से मतलब आपको आपके अंदर पहले ही वजन थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। और जिसके अंदर जो है वजन ज्यादा है, तो थोड़ा सा क्या है, मतलब डाइट उसी टाइप से आपको लेनी है जिस तरह से क्या कहता है, जो कि बॉडी जितना आप जो है कंज्यूम कर पा रहे हो, जिस तरह प्रोटीन आपका लॉस हो रहा है, जो वर्कआउट के अंदर जो लॉस आप जो कर रहे हैं। और इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए क्या कहता है, जैसे अभी हमारे बच्चे इसमें कुछ वैसे भी हैं और कुछ वजन जिनके अंदर ज्यादा है, जिन्होंने एक्चुअल में पहले वजन जो है कम किया हुआ है, जिस तरह से जो है ये चले हुए हैं, तो इनसे भी मैं बात कराऊं कैसा अनुभव। और भी चीजें मैं आपको बहुत कुछ इसमें बताने वाला हूँ, उस चीज को समझना। और इसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरा चीज इसमें आपको बताया जाएगा। और सबसे पहले करेंगे इनसे बात। चलिए बताओ, आप अपना अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर करो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं सबसे पहले आया था तब मेरे वेट जो था वो कम से कम 85 था। तब धीरे धीरे सन के पास आया तो इन्होंने मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से ट्रेंड किया। और रॉन्ग लर्निंग सबसे पहले करनी है आपको, यानी कि कम से कम रोज़ के रूटीन में आपको 3-4 किलोमीटर तो रोज़ दौड़ना ही दौड़ना है। यानी कि चाहे भले ही धीरे दौड़ें, लेकिन शुरुआत के तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे अपने 200-300 मीटर रोज़ बढ़ाते जाएं। और फास्ट फूड से बचें, फास्ट फूड कम खाएं, क्योंकि फास्ट फूड से जो भी रहता है वो वेट ज़्यादा ही बढ़ेगा। और आप ड्राई फ्रूट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन है, दाल है, ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और मतलब फास्ट फूड से ज़्यादा बचना ही बचना है आपको, बस। थैंक यू। अच्छा देखो, इसमें से अभी जो इनके मुंह से खुद ही जो निकल के आ गया, जो चीज क्या है, मैं धीरे धीरे करके आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमारा जो है इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब एक रामबाण की तरह काम करता है, लॉन्ग रनिंग। यदि आप लॉन्ग रनिंग करते रहेंगे ना लगातार, यानी लगातार का मतलब ये नहीं है कि मतलब डेली लॉन्ग रनिंग ही चल रही है, लेकिन अप एंड डाउन में जो आपको जैसे टाइम बाउंड है, तो टाइम बाउंड दौड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से यानी क्या कहता है, इतना किलोमीटर तय करना है, तो किलोमीटर के हिसाब से आपको दौड़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको चलना है। और यदि आप ये लॉन्ग रनिंग, आपके अंदर वजन ज्यादा है और आपकी बॉडी साथ दे गई और आपके पैरों ने साथ दिया, क्योंकि होता ये है कि जब आपके अंदर वजन ज्यादा है ना, तो फिर क्या है कि जैसे जैसे जब आप थोड़ा सा दौड़ने की तरफ फोकस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद में जो है नीचे सिम्पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वजन ज्यादा की वजह से आपकी बॉडी जो है वजन को सहन कर नहीं पाती है।
तो इस वजह से ये चीज जो है आपको क्या कहता है धीरे धीरे करके अपने माहौल में क्या है ढालना है। अभी क्या है कई बच्चों के इस तरह से कमेंट आ रहे हैं कि मैं मतलब जो है इतने दिन से यानी एक ही हफ्ता मुझे जो है क्या है एक रनिंग करते हुआ, उसके बाद में एक हफ्ता जो है मैंने क्या कहते हैं रेस्ट भी कर लिया है और फिर भी मेरी वही है। लेकिन इसका जो है मैं बेसिक फंडा आप लोगों को बता ही देता हूं, ये है कि जैसे आपने जिस तरीके से जिस तौर तरीके के हिसाब से जैसे जो बेसिक रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया है। जो बच्चे मेरे शुरुआत से ये वीडियो देख रहे हैं और समझते हैं पूरा समझते होंगे, तो वो बच्चों को काफी अनुभव और इस चीज का एक्सपीरियंस जो है हो गया होगा इस तरह से कि जैसे मतलब किस तरह से क्या करना चाहिए, तो उनको ये दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। चलिए अभी जैसे आपको ये दिक्कत आ भी रही है, तो ऐसा है कि थोड़ा सा 2-3 दिन तक रिलैक्स करें। और और ज्यादा इसमें एक समस्या ये भी है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी तो यानी नीचे की साइड में क्या होता है स्टेप फ्रैक्चर भी होता है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। और दूसरा डाइट के ऊपर भी, और ये खास तौर पे जो वेट वाले जो बच्चे कर रहे थे तो उनसे संबंधित है, आपको लॉन्ग रनिंग की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और शुरुआत में जैसे वीकली प्रोग्राम के हिसाब से आपको रखना है। फर्स्ट में शुरुआत में 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसे जैसे बॉडी आपकी जजब करती है तो अपना जो है वो दायरा क्या है बढ़ाते जाएं। और साथ में प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ और प्रॉपर हल्का सा वार्म अप करने के बाद में ये आपको करना है। और इसमें रनिंग ही तो है, बाकी तो और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इसमें आपके अंदर दर्द हो रहा है आपके पैरों के अंदर, तो मतलब आपकी हड्डियां बहुत ही कमजोर हैं और आपने पहले कभी की नहीं है, इसी वजह से हो रहा है। और दूसरा इसमें तो और दूसरा कोई इवेंट है ही नहीं, खास तौर पर जैसे जिसके अंदर लॉन्ग जंप और हाई जंप ये चीजें होती हैं तब उसमें ज्यादा होता है, और पर इसमें केवल दौड़ने से ही हो रहा है। तो अगला पॉइंट इसमें यह है कि यदि आपने क्या कहते हैं प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी क्या है ये जो होगा। जैसे कि पहले मैं पूरा एक वीडियो डिटेल में भी दिया हुआ हूं, अगर चैनल पर जाके देखोगे तो मिल जाएगा। अगर इन चीजों को पूरा प्रॉपर वे में अगर आप फॉलो करोगे, एक वर्कआउट का भी वीडियो में डाला हुआ हूं, तो अगर उनमें पूरी चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो क्या है खास तौर पर मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं वो चीज पूरा बताने की और समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करता हूँ। और दूसरा इसमें ये हो गया आपके वजन को, मतलब पहले वजन को धीरे धीरे करके काबू में लाना है। फिर आपका वर्कआउट, जैसे बाकी वर्कआउट जब करते हैं, जब आप लेग पावर या एबीसी ड्रिल या कुछ भी करेंगे तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में बॉडी जो है क्या है वजन जो सहन नहीं कर पाएगी। और लॉन्ग रनिंग एक ऐसा इवेंट इसमें फंस जाता है, और ज्यादा दौड़ने से क्या है धीरे धीरे करके जब आप क्या है दौड़ते रहते हैं तो आपकी बॉडी उतने वजन को सहन करती रहती है। नीचे की हड्डियां क्या है थोड़ा सा मजबूत हो जाती हैं, और फिर क्या है जो है धीरे धीरे करके आप जो है उस माहौल में ढल जाते हैं, और आपका जो बॉडी स्टेमिना जो है बिल्डअप होने लगता है, क्षमता बढ़ने लगती है, पावर बढ़ने लगती है। तभी जो है क्या है आपका जो है मतलब ये टाइम भी सही होगा रनिंग का, और सब कुछ सही होगा। यदि जो रेडियो ऑपरेटर वाले जितने भी छात्र हैं, मैं तो ये कहूंगा कि शुरुआत से अगर मेरे आपने वीडियो देखे ना, तो उन बच्चों को क्लियर कट ये पता चल गया होगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब इसमें कोई बच्चा कमेंट में पूछता है इस तरह से कि मतलब जो है आप क्या कहता है इस चीज का बता दीजिए। कई चीजें ऐसी हैं जो शॉर्ट में या कमेंट में उस चीज को नहीं लिख सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। और इतनी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ पूरा चीज मैं ही अपने आप खुद ही हैंडल कर रहा हूँ सारी चीजें, जैसे जो भी है। अब ये वीडियो जो भी वीडियो है जैसे सीधे अपने आप अभी जैसे यहाँ से बन रहा है, थोड़ा बहुत इस पे कुछ कर दिया तो कर दिया, नहीं तो सीधा का सीधा अपलोड ही होता है। तो उसी तरह से जो खाली इसमें ज्यादा वो नहीं मिलाया जाता कि ज्यादा कुछ उसमें एडिटिंग करके कुछ अलग से या कुछ एक्स्ट्रा। अभी जैसे हैवी वेट के ऊपर अभी मुझे बताया गया इस तरह से बनाना है, तो मैं तुरंत ये मैं बना रहा हूँ, आ रहा समझ में। और इसी तरह से आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वर्कआउट करते हो अपने ईमानदारी के साथ करो, सच्चाई से करो। बाकी चीज में क्या है चल जाएंगी ये चीजें, लेकिन इसमें आप जो है इससे कट मारते रहोगे नहीं कर पाओगे, ये क्लियर है। क्योंकि जब आपके अंदर वजन कम नहीं होगा उससे पहले क्या है आपका टाइम नहीं आ सकता है। वजन डाउन होगा, बॉडी के अंदर चटकीलापन, फुर्तीलापन और हल्का, जब आपको खुद ही आप अपने आप जैसे लगातार करेंगे तो करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैंने लॉन्ग रनिंग बता दिया है आपको। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं जो कि आप करके देख लेना। आप यह देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे ये ग्राउंड पर मेरे पास तो सारी चीजें अवेलेबल है, तो मैं उस हिसाब से क्या करता हूँ, जैसे टायर वगैरह है, बच्चे टायर बांध के भाग रहे हैं, अरे समझ में
टायर बांध के भागना। टायर बांध के जब आप टायर रनिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे ना, तो उसके बाद में जैसे उसको टायर को खोल दो, फिर दौड़ो, देखो बदन कितना हल्का होता है। यानी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल एकदम से हल्के हल्के दौड़ रहा हूँ। आ रहा समझ में? टायर नहीं है, टायर की जगह पे कुछ और वजन ले लो, कुछ दूसरा ले लो, कुछ दूसरा ऐसा ले लो जो गोल टाइप का, जो पीछे की साइड में बांध दो उसको। और जो साइकिल वाला जो ट्यूब होता है उसको यहाँ पे लगाओ, जिससे कि छिले वगैरह नहीं, खाली रस्सी वैसी नहीं बांधना है, ठीक है ना। उसको वेट के लेकर के दौड़ो। मतलब कुछ अपना ऐसा टारगेट देखो, आप अपना दिमाग चलाएंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा इसमें। अरे समझ में? और इसी तरह से दोस्तों इसमें वीडियो में काफी समझने को मिला होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि इसका सभी लोग फायदा उठा पाए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।